वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ ईडो ग्रुप ऑफ एक्सेलेंस। सो आज हम लोग इस वीडियो में एरे के बारे में सीखेंगे। सो सी प्रोग्रामिंग में एरे क्या होता है, उसका कैसे यूज़ होता है और क्या होता है उसको डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ एरे? An array is defined as a collection of similar data types stored in a contiguous memory location. मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जब सिमिलर डेटा टाइप को एक साथ हम लोग कहीं स्टोर कर देते हैं तो उसको हम लोग एरे बोल सकते हैं। ठीक है, तो एन एरे इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। मतलब सेम तरह का डेटा टाइप जब होता है तो एरे एक तरह से कलेक्शन हो गया सेम तरह का डेटा टाइप का। जैसे कि सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं कि मान लो कि आपके पास एक स्केच बॉक्स है। स्केच बॉक्स जो पेंटिंग करते हैं हम लोग, तो उसमें 12 कलर का होता है। ठीक है, 12 कलर का क्या बोल सकता है। ठीक है, लेकिन सबका कलर अलग अलग होता है, लेकिन सब स्केच पेन ही है, मतलब सब स्केच पेंसिल ही है, एक ही तरह का वो हो गया। तो वो जो बॉक्स हो गया पूरा, उसको हम लोग एज ए एरे समझ सकते हैं कि वो सिमिलर टाइप का कलेक्शन हो गया, तो उसको एरे बोल सकते हैं। तो एरे क्या होता है? सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। मतलब बहुत सारा इंटीजर मिलके एक कलेक्शन जब होता है तो एक एरे वैसे बन सकता है, सेम टाइप का डेटा। तो ऐसे आप इंटीजर को भी लेके बना सकते हो, फ्लोट का भी लेके बना सकते हो, कैरेक्टर का भी लेके बना सकते हो, लेकिन वही है कि जो आप लोगे तो सेम डेटा टाइप होना चाहिए, उसका डेटा टाइप अलग नहीं होना सकता। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि स्केच पेन ले लिए, एक बॉल पेन ले लिए, ऐसे नहीं कर सकते हो। आपको एक ही तरह का लेना होगा। मतलब कि आपको इंटीजर ले रहे हो तो सिर्फ इंटीजर लेना होगा, फ्लोट ले रहे हो तो सिर्फ फ्लोट लेना होगा, तो वो एरे हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज वाई वी यूज एरे। हम लोग का अभी तक तो काम चल ही रहा था, हम लोग जो भी अभी तक सीखे उससे काम हो ही रहा था, तो फिर हम लोग को एरे का ज़रूरत क्यों पड़ा? तो एरे का ज़रूरत पड़ा, उसके पीछे रीज़न है कोड ऑप्टिमाइजेशन। मतलब क्या होता है कि सपोज आपको 10 स्टूडेंट का मार्क्स रखना है, उसको कंप्यूटर में स्टोर करना है या उसका एवरेज कैलकुलेट करना है, सपोज करो। ठीक है, तो आपको 10 स्टूडेंट के लिए 10 वेरिएबल लेना होगा कि इंट मार्क्स 1, इंट मार्क्स 2, इंट मार्क्स 3, ऐसे करके 10 लेना होगा, सबका वैल्यू डालना होगा। तब जाके आप क्या करोगे कि उसके हर एक मार्क्स को सम कर पाओगे, उसका एवरेज निकाल पाओगे। तो आपका कोड कितना लंबा और कितना क्या बोलते हैं उसको, बहुत गंदा हो जाएगा। मतलब देखने में सही नहीं लगेगा, सुंदर नहीं आएगा। मतलब एक होता है ना कि एकदम नीट एंड क्लीन कोड रहता है, वो नहीं होगा। आपका कोड बहुत ही लेंदी हो जाएगा, प्लस आपको भी बहुत प्रॉब्लम होगा उतना बड़ा कोड लिखना। एक छोटा सा 10 नंबर का सिर्फ सम करना है आपको, और उसके लिए आपको बहुत बड़ा 10 वेरिएबल डिफाइन करना पड़ जाएगा। तो उस तरह का इश्यू ना हो, ये तो मैंने बहुत छोटा प्रॉब्लम बताया। रियल लाइफ वर्ल्ड में जब प्रोग्रामिंग होता है तो बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखा जाता है, वहाँ पे हम लोग को बहुत सारी चीज़ को स्टोर करना रहता है। तो उस जगह पे ऐसे इतना सारा वेरिएबल का हम लोग को डिफाइन ना करना पड़े, तो हम लोग इसलिए एरे का यूज़ करते हैं। तब एरे का ज़रूरत पड़ा। तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एरे का नीड क्यों हुआ, वाई वी यूज़ एरे। सो दिस इज़ द रीज़न, दैट्स वाई वी यूज़ एरे। ठीक है, तो पहला तो एक ये रीज़न है कोड ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा भी एक और रीज़न है, वो क्या है? रैंडम एक्सेस। तो रैंडम एक्सेस में भी एरे का यूज़ होता है। तो मतलब रैंडम एक्सेस क्या होता है ये समझते हैं। जैसे कि सपोज कि 10 स्टूडेंट है, ठीक है, अब अभी आपको मान लो 5th स्टूडेंट का नंबर चाहिए, तो आप एरे के थ्रू डायरेक्ट 5th इंडेक्स पे जो भी, मतलब या 5th स्टूडेंट का जो भी मार्क्स है उसको आप एक्सेस कर सकते हो इंडेक्स के थ्रू। वो क्या होता है, जब आप लोग एरे का मैं अभी जब बताऊंगी कि उसको कैसे डिक्लेयर इनिशियलाइज करते हैं, तब आप लोग को इंडेक्सिंग के बारे में समझ में आएगा। अभी आप लोग ये समझ सकते हैं कि एरे के थ्रू हम लोग कोई भी, जैसे कि अगर 10 स्टूडेंट का नंबर है तो किसी भी स्टूडेंट को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, तो वहाँ पे एरे का यूज़ होता है। फिर ईज ऑफ ट्रैवर्सिंग, मतलब कि जब हम लोग लूप पढ़ रहे थे तो लूप में हम लोग ट्रैवर्स कर रहे थे हर एक नंबर पे। ठीक है, तो जब आप लोगों को कोई बहुत सारा नंबर दिया गया होगा और उस पर आपको ट्रैवर्स करना हो, तो वहाँ पे आप एरे का यूज़ कर सकते हो। एरे का यूज़ करके आप ट्रैवर्स कर सकते हो, उसमें इजी हो जाता है एरे का यूज़ करके, क्योंकि आप रैंडमली किसी भी चीज़ को एक्सेस कर पा रहे हो, तो उस पर ट्रैवर्स करना ईजी हो जाएगा। फिर ईज ऑफ सॉर्टिंग, सॉर्टिंग जब आप हम लोग करते हैं तो उस टाइम भी एरे की हेल्प लेके ईजिली शॉर्ट हो जाता है नंबर। अदरवाइज ऐसे आपको शॉर्ट करने के लिए बहुत ही लंबा कोड लिखना पड़ जाएगा अगर 10 नंबर को शॉर्ट करना हो तो। पर एरे का यूज़ करके आप उसको ईजिली अपना कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो इतना सारा यूज़ होता है एरे में। अब चलिए सिंटैक्स समझते हैं कि एरे का सिंटैक्स क्या होता है।
सो एरे को लिखने के लिए आपको ऐसे लिखना होगा। सबसे पहले डेटा टाइप, कि वो कौन सा टाइप है, इंट है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, जो भी है वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, फिर एरे का नेम, जो भी आपको नेम देना हो, इट्स योर चॉइस। यहाँ पे एरे का नेम, और फिर जो एरे का साइज है उसको इस ब्रेसेस में लिखना होगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया सिंटैक्स एरे का, बहुत ईजी है। बस यहाँ पे डेटा टाइप, यहाँ पे एरे का नेम, और यहाँ पे एरे का साइज, वो भी इस ब्रैकेट के अंदर। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ से हम लोग देख के समझ सकते हैं कि जैसे डेटा टाइप इंट हो गया और एरे नेम मैंने ARR ये लिखा है, और इसका साइज 6 है, तो मैंने इस ब्रैकेट के अंदर 6 लिखा है। सो बहुत ही ईजी था, ये था सिंटैक्स ऐसा हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कैसे एरे को इनिशियलाइज करते हैं। अब है कि इंडेक्सिंग क्या होता है, कैसे इंडेक्सिंग, जो भी मैं इंडेक्सिंग के बारे में बात करी थी वो क्या होता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि एरे का साइज इससे पता चल जाता है। तो जब भी आपको इस तरह से कहीं से कुछ प्रोग्राम में लिखा हुआ मिले तो आप समझ सकते हो कि एक एरे है जो कि इंटीजर टाइप है और इसका साइज 6 है, ठीक है। तो अब साइज 6 है, तो 6 साइज में कैसे सब स्टोर होता है उसको समझते हैं। तो एरे में हमेशा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में ऐसे होता है कि 0 से स्टार्ट होता है। कुछ कुछ लैंग्वेजेस है जिसमें 1 से भी इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, जैसे कि पाइथन और कुछ कुछ लैंग्वेज है। पर C++, जावा, ये सब में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अभी 0 से इंडेक्सिंग करेंगे। तो एरे का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। तो क्या होता है कि जैसे कि 6 वेरिएबल है आपका, तो इंडेक्सिंग 0 से 5 तक जाएगा, मतलब 0 1 2 3 4 5। तो अगर आप नंबर काउंट करोगे स्टोर करने के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर आपका स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इंट एरे 6 है, मतलब हम लोग को 6 नंबर स्टोर करना है। तो हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, पहला नंबर को 0 इंडेक्स पे डालेंगे, दूसरा नंबर को 1 इंडेक्स पे डालेंगे, तीसरा नंबर को 2 इंडेक्स पे डालेंगे, चौथा नंबर को 3 इंडेक्स पे, पाँचवा नंबर को 4 इंडेक्स पे, और छठा नंबर को 5th इंडेक्स पे। तो इस तरह से इंडेक्सिंग हो जाएगा हम लोग का। तो ऐसे ही जो हम लोग स्टोर करते हैं कोई भी चीज़ को एरे में, जैसे कि इंट एरे 6 है, तो यहाँ के हम लोग 6 इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो वो स्टोर कैसे हो रहा है, तो वो इसी तरह से स्टोर होता है, ऐसे इंडेक्सिंग के थ्रू। हर एक इंडेक्स पे एक एक वैल्यू जाते जाता है, तो वो रेगुलर होता है, मतलब इसके बाद ही ये नंबर रहेगा, इसके बाद ही ये नंबर रहेगा। मतलब जब मेमोरी में एलोकेट होता है सारा नंबर, तो बस लीनियरली होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक एकदम लीनियरली। जहाँ पे ये रहेगा जस्ट उसके बाद ही दूसरा नंबर रहेगा, जस्ट उसके बाद ही दूसरा नंबर रहेगा। तो इस तरह से एरे में इंडेक्सिंग होता है। अब क्या है, एक्सेस एरे एलिमेंट्स। अगर आपको एरे में कोई एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो आप कैसे एक्सेस करोगे। सपोज कि यहाँ पे सारे नंबर्स डाल दिया मैंने, स्टोर कर दिया। अब आपको अगर ये नंबर एक्सेस करना है, ठीक है, डायरेक्ट ये नंबर एक्सेस करना है, हमको ये सबसे मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट 3 इंडेक्स पे जो नंबर है उसको एक्सेस करना है। तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, बस एरे 3 लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया एरे 3 आप लिख दोगे तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे जो भी, इस इंडेक्स पे जो भी नंबर है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि इस इंडेक्स पे मैंने अगर कोई नंबर रखा है तो एरे 0 के थ्रू मैं उसको एक्सेस कर सकती हूँ। अगर इस इंडेक्स पे कोई नंबर है तो एरे 1 लिख के मैं उसको एक्सेस कर सकती हूँ। मतलब एरे 1 आप लिख रहे हो, इसका मतलब है कि आप उस इंडेक्स पे जो नंबर है उसको उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरह से एरे एक्सेस होता है एलिमेंट्स में। जैसे तो इस तरह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स के थ्रू कोई भी एलिमेंट को, ठीक है। जैसे एरे 5 पे अगर एक्सेस करना हो तो एरे 5 लिख के अगर 5 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको एक्सेस करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये हो गया हम लोग का एक्सेस एरे एलिमेंट्स, कि हाउ कैन वी एक्सेस द एरे एलिमेंट्स। सपोज अगर मुझे इंडेक्स 3 पे एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगी, वो इसके थ्रू हम लोग समझें, ठीक है। अब क्या है ना कि कुछ हम लोग देखते हैं सिंटैक्स कंपाइलर पे, कि कैसे एरे को इनिशियलाइज किया जाता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उसका सिंटैक्स कंपाइलर पे देखते हैं। जब हम लोग कुछ प्रोग्राम करेंगे तो हम लोग को और डिटेल में समझ में आएगा कि एरे का कैसे यूज़ होता है। ये अभी तक थ्योरी का पार्ट हुआ, अब थोड़ा कोड करते हैं। सो लेट्स गो ऑन कंपाइलर। सो गाइस हम लोग कंपाइलर पे आ चुके हैं। तो आप लोग को यहाँ पे एक प्रोग्राम दिख रहा होगा जो मैंने लिखा है। ये प्रोग्राम है हाउ टू टेक इनपुट एंड आउटपुट इन एरे। सो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोग्राम टू टेक 5 वैल्यूज फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर देम इन एन एरे एंड प्रिंट द एलिमेंट स्टोर्ड इन द एरे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, मतलब यूज़र से 5 नंबर लेंगे और फिर उसको एक एरे में स्टोर करेंगे और फिर उसको प्रिंट करेंगे। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग ये सीख सकते हैं कि हाउ टू स्टोर नंबर्स इन एरे, और उसके बाद ये सीख सकते हैं हाउ टू प्रिंट नंबर्स इन एरे। मतलब एरे में कोई नंबर है तो उसको कैसे प्रिंट करना है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या किया, सबसे पहले हम लोग एक एरे लिए हैं और जिसको ऐसे करके डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। इंट एरे का नेम जो भी, पहले तो डेटा टाइप इंट था, उसके बाद उसका नेम जो भी आपको देना है वो नेम, उसके बाद उसका साइज जो है वो साइज, उसके बाद यहाँ पे कमांड दिया मैंने इंटर 5 इंटीजर्स, उसके बाद फॉर लूप का यूज़ करके मैंने यहाँ पे 5 इंटीजर्स को यूज़ किया। फॉर लूप का यूज़ इसलिए किया क्योंकि एक ही काम मुझे बार बार करना है, तो बार बार क्यों करें, बार बार ना करके हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे, नंबर को लेंगे 5 नंबर, तो पहला जब हम लोग का 0 इंडेक्स पर रहेगा तो जो नंबर आएगा वो वैल्यू आई में स्टोर हो जाएगा। फिर जो दूसरा नंबर रहेगा वो फिर 1 इंडेक्स पे स्टोर होगा, फिर जो दूसरा नंबर रहेगा 2 इंडेक्स पे स्टोर होगा, ऐसे करते करते लेस देन 5 मतलब 4 तक जाएगा, 4 तक नंबर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए भी सिमिलरली फिर से हम लोग फॉर लूप यूज़ करेंगे, बट इस बार हम लोग प्रिंटफ यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग को प्रिंट करना है। यहाँ पे हम लोग को यूज़र से रीड करना था, इसलिए हम लोग स्कैनफ ले रहे थे, और % था क्योंकि इंटीजर है और यहाँ पे हम लोग को प्रिंट करना है, तो हम लोग से प्रिंटफ लिखे हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग लूप लगा रहे हैं, तो आई जब 0 हो रहा है तो पहला 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट हो जा रहा है। अभी मैंने बोला था ना कि अगर आपको कोई एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो आपको बस ऐसे करके लिख देना होगा, तो आप उस एलिमेंट को एक्सेस कर पाओगे। तो वैसे ही यहाँ पे एलिमेंट एक्सेस हो रहा है और प्रिंट हो रहा है। तो चलिए इसको कंपाइल करके रन करते हैं। इसको मैंने कमेंट नहीं किया। ओके, और यहाँ पे हम लोग को यहीं पे डिफाइन करना पड़ेगा इंट आई, तब जाके होगा, क्योंकि ये जो कंपाइलर है इसमें वो नहीं लेता है। सो हो गया हम लोग का, हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। सो नो एरर नो वार्निंग। सो अब बोल रहा है 5 इंटीजर डालने के लिए, तो चलिए 5 इंटीजर डालते हैं, और ये हम लोग का हो गया 5 इंटीजर। अब देखते हैं कि इसको प्रिंट करता है कि नहीं। सो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो नंबर है वो प्रिंट हो गया। पहला नंबर जो था वो, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो हम लोग का जितना नंबर था सब प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो एरे है वो नंबर ले रहा है और प्रिंट कर दे रहा है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसी के। पहला प्रोग्राम तो हम लोगों ने देख लिया। अब ये जो दूसरा प्रोग्राम है वो है हाउ टू कैलकुलेट एवरेज। ओके, एरे का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने एग्जांपल भी बताया था कि 10 स्टूडेंट का मार्क्स है, उस मार्क्स का एवरेज निकालना हम लोग को, तो वो कैसे निकलेगा वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को मतलब स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो सपोज़ कि मान लो हम लोग को भी पता नहीं है कितने स्टूडेंट है, तो इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितना भी नंबर रहेगा उतना करना है हम लोग को। तो सपोज़ अगर हम लोग को 10 है तो हम लोग इंटर 10 करेंगे, ठीक है। उसके बाद कैसे कैलकुलेट होगा उसका कोड मैं अब लिखूँगी, तो चलो देखते हैं लिख के। तो हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक फॉर लूप चलाना है, और हम लोग का स्टार्ट होगा 0 से और ख़त्म होगा n तक। जितना n रहेगा उतना दूर तक ही जाएगा, मतलब n से कम, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, स्कैनफ के थ्रू रीड होगा हम लोग का जो भी वैल्यू है, और इंटीजर है इसलिए %d, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का जो नंबर स्टोर रीड होगा वो रीड होके इसमें स्टोर होते जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया नंबर, जो भी नंबर था रीड हो गया, और रीड होके यहाँ पे हम लोग एक कमांड भी दे सकते हैं, इंटर द नंबर। ओके, पर कमांड नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि कमांड देने से क्या होगा ना, देखो मैंने यहाँ पे भी कमांड नहीं दिया था, क्योंकि कमांड देने से लूप है तो बार बार लूप में बार बार प्रिंट होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग कमांड नहीं देंगे, डायरेक्ट हम लोग समझ जाएंगे खुद से कि हम लोग यहाँ पर नंबर इंटर करना है। तो हम लोग यहाँ पे अब n का जो भी वैल्यू रहेगा उतना हम लोग नंबर इंटर कर देंगे, वो इसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने एक सम लिया है, ठीक है। वो सम क्या करेगा, वो ऐड करते जाएगा जितना भी आ रहा है, ठीक है। सम इक्वल टू सम प्लस जो भी मार्क्स का वैल्यू आ रहा है उसको ऐड करते जाएगा, ठीक है। चलिए, जो भी मार्क्स का वैल्यू है उसको ऐड करते जाएगा। ऐड करते करते जब लास्ट ख़त्म हो जाएगा, तो लास्ट ख़त्म होने के टाइम में क्या करेगा, एवरेज जो है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सब लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही ईजी है, बचपन में सब पढ़ते हैं। जितना भी टोटल है हम लोग को उसको डिवाइड कर दो n से, और जो वैल्यू आएगा उसको सिंपली प्रिंट कर दो, तो हम लोग का एवरेज निकल जाता है, ठीक है। तो
सिंपली हम लोग भी वही करेंगे, सम जो भी हम लोग का आया उसको डिवाइड कर देंगे n से, और जो वैल्यू आएगा उसको एवरेज में स्टोर कर लेंगे, और स्टोर करके प्रिंटफ के थ्रू उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक मैं न्यू लाइन डाल देती हूँ ताकि न्यू लाइन में प्रिंट हो। चलिए इसको पहले कंपाइल करते हैं। सो कोई एरर तो नहीं आया है। अब एक बार फिर से इसको कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर नहीं आया है। चलिए इसको रन करते हैं। तो हम लोग को बोल रहा है इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो सपोज मैं 3 नंबर डालती हूँ छोटा, ताकि समझ में आए कि सही कैलकुलेट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग 1 स्पेस देने का ज़रूरत नहीं है, 2 3, तो 3 4 5 1 6 हुआ। 6 को और हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का एवरेज वैल्यू बिल्कुल सही कैलकुलेट होकर आया है। तो ये प्रोग्राम हम लोग का हो गया। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग ये समझे कि कैसे एरे का यूज़ करके हम लोग अपने प्रोग्राम को छोटा कर लिया। अगर आप लोग यहाँ पे एरे का यूज़ नहीं करते तो आपको यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, इंट मार्क्स 1 ये पहला स्टूडेंट का हुआ, फिर इंट मार्क्स 2 ये दूसरा स्टूडेंट का हुआ। ऐसे कर करके आपको बहुत सारा लिखना होगा, मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारा लिखना पड़ जाएगा। 10 स्टूडेंट तो आपको 10 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उसके बाद स्कैनर में भी आपको 10 बार रीड करना पड़ेगा। तो उतना प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। तो वो कॉम्प्लिकेशन ना आए इसी के लिए हम लोग एरे यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बस यही तक था। सो गाइस, इसी के साथ हमारा एरर टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको कहीं पे कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।